नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे झांसी में खैरो डकैती कांड के 2 और बदमाश गिरफ्तार करने में गुरसराय पुलिस रही कामयाब, और कैसे झांसी में राजापुर में ट्रक की चपेट में आने से 27 वर्षीय युवक की हुई दर्दनाक मौत। इसके साथ ही बेमित्रा में निकली विशाल मशाल रैली की झलकियाँ भी हम दिखाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर बेमित्रा से, जहां बेमित्रा जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र मुख्यालय में मशाल रैली निकाली गई। जहां बेमित्रा में विधायक आशीष छाबड़ा के नेतृत्व में साजा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त किए जाने के विरोध में कांग्रेस ने इस मशाल रैली को निकाला। बेमित्रा जिला नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र विधायक और संसदीय सचिव गुरुदयाल सिंह बंजारे इस रैली में शामिल हुए। केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। जिले के नगर पंचायत नवागढ़ में राजीव गांधी चौक से बस स्टैंड तक इस मशाल रैली को निकाला गया। बेमित्रा से सीनियर संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर झांसी के गुरसराय से है, जहां झांसी जिले के गुरसराय थाना अंतर्गत खैरो नोनारब में बहुचर्चित डकैती कांड में 31 मार्च को गुरसराय पुलिस ने डकैती कांड के 2 शातिर बदमाश को माल और एक चाकू सहित गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि झांसी पुलिस के पुलिस कप्तान राजेश एस के विशेष निर्देशन में डिप्टी एसपी गरौठा विवेक सिंह और थाना अध्यक्ष ललितेश नारायण त्रिपाठी की विशेष देखरेख में चलाए जा रहे अभियान के तहत इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। गरौठा से सीनियर संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर झांसी के मौरानीपुर से, जहां राजापुर में ट्रक की चपेट में आने से 27 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि भदवारा निवासी नीलू आर्य, जिसकी उम्र 27 साल बताई जा रही है, वो अपनी बाइक से बड़वाड़ में भंडारे में जा रहा था। तभी अचानक राजापुर मोड़ के पास ट्रक की चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वही ट्रक चालक मौके से भाग निकला। थाना प्रभारी और पुलिस की तत्परता से ट्रक चालक को रेवन के पास से पकड़ लिया गया है। टोडी फतेहपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मौरानीपुर भेजा और आगे की कार्यवाही में जुट गई है। मौरानीपुर से सीनियर संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। झारखंड के नंबर 1 सर्वश्रेष्ठ कैंसर एक्सपर्ट डॉक्टर गुंजेश ने लोगों को संदेश दिया कि सभी लोगों को ब्लड डोनेट जरूर करना चाहिए, क्योंकि ब्लड ना ही कोई केमिकल है और ना ही किसी प्रोडक्ट से तैयार कर मार्केट में बेचा जा सकता है। ये सिर्फ मनुष्य के शरीर में ही पाया जाता है और ब्लड की कमी रहने वाले मनुष्य को दूसरे मनुष्य से ही डोनेट कर ब्लड चढ़ाया जाता है। इसीलिए ब्लड का डोनेशन बहुत जरूरी हो जाता है। ब्लड डोनेट क्यों करना चाहिए और क्या फ़ायदा है सर करने से? क्योंकि ब्लड डोनेशन इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ब्लड नॉर्मली मार्केट में मिलता नहीं है। आप ब्लड देंगे तभी किसी पेशेंट को ब्लड मिलेगा और उसको सहायता मिलेगी। इससे जो डोनेट करते हैं उसको भी फ़ायदा मिलता है, जैसे कि ब्लड डोनेशन से आपकी हार्ट अटैक का जो आने का जो रिस्क है वो कम होता है। इवन कुछ डेटा कहता है कि कैंसर का रिस्क भी कम होता है। आपका नया ब्लड बनता है जिससे आपका जो हेल्थ है वो बेटर होता है। स्ट्रोक यानी कि जो ब्रेन हेमरेज है, ब्रेन में जो खून के थक्के जमने के जो रिस्क होते हैं वो भी कम होते हैं। तो जो डोनेट करता है उनको ये सारा फायदा मिलता है। और सर नेक्स्ट टाइम सर कितने दिनों की कर सकते हैं डोनेट सर, और कितने उम्र तक सर डोनेट कर सकते हैं, कितने से कितने उम्र तक? WHO डेटा के रिगार्डिंग अगर हम जाएँ तो 18 से 65 साल के जो लोग हैं वो ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। कुछ और क्राइटेरियाज हैं, जैसे कि जो डोनेशन है, जो डोनेट कर रहा है उसको कोई एक्टिव इन्फेक्शन नहीं हो, उनको करना चाहिए। झारखंड के नेरसा से सीनियर संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। खबर संभल से, जहां कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में मंत्री पशुधन और दुग्ध विकास, राजनीतिक पेंशन, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज और नागरिक सुरक्षा विभाग उत्तर प्रदेश धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में जिला योजना समिति साल 2022-23 की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद की 26,087 लाख रुपए की परिव्यय प्रस्तावित किया गया। बैठक के अंतर्गत कृषि विभाग के प्रस्तावों के द्वारा प्रस्तावित व्यय के संबंध में समीक्षा की गई, जिसमें मंत्री के द्वारा संबोधित करते हुए निर्देशित किया गया कि किसानों को ब्रीडर बीज उपलब्ध कराए जाएं और जिला कृषि अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि ऐसी फसलें जिनकी लागत कम और उत्पादन अच्छा होता है, जिसमें पानी का भी कम प्रयोग हो, ऐसी फसलों को लगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
गन्ना विकास विभाग को लेकर समीक्षा करते हुए किसानों को गन्ना भुगतान की स्थिति के विषय में भी उन्होंने जानकारी प्राप्त की। ऐसे ही कई और मुद्दों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश शासन माध्यमिक शिक्षा गुलाब देवी एवं समस्त सांसद और समस्त विधायक और समस्त विधान परिषद और समस्त सदस्य जिला योजना समिति के साथ साथ कई अधिकारी उपस्थित रहे। संभल से सीनियर संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां विकास खंड औराई के सहसेपुर गांव में युवा समाज सेवी और पूर्व प्रधान अंबुज मिश्रा के निज निवास पर नवरात्रि पर्व पर नवमी के दिन विधि विधान के साथ भव्य अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। अखंड रामायण पाठ के बाद प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया, जहां समाज सेवी के आवास पर तमाम हस्तियां पहुंची। लगभग 2:30 बजे के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु, विधायक रत्नाकर मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, विधायक औराई दीनानाथ भास्कर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख औराई सुरेश दुबे के साथ साथ तमाम नामचीन हस्तियां पहुंची। अखंड रामायण पाठ के समापन के बाद लोक गायक अजय दुबे ने अपनी गायकी से सबको सराबोर कर दिया। भदोही से सी न्यूज संवाददाता नीरज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर भदोही से, जहां चौरी और थाना औराई पुलिस के साथ साइबर सेल की संयुक्त टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फिंगरप्रिंट चुराकर खाते से पैसा उड़ाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 अंतर जनपदीय ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार ठगों के पास से 38,000 रुपए नगद, फिंगरप्रिंट क्लोन करने वाले उपकरण जैसे 2 लैपटॉप, स्कैनर और मोहर वाली मशीन बरामद की है। गिरफ्तार ठगों के बैंक खाते को सीज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार ठग ग्राहक सेवा केंद्र पर पैसा निकालने आए लोगों को निशाना बनाने का काम करते हैं। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता में इस पूरे मामले का खुलासा किया है। डेवलप किया था और इस तरह की घटना मिल सकती। कुछ महीने पहले एसपी ऑफिस भदोही में एक पीड़ित व्यक्ति ने प्रार्थना पत्र दिया था कि उसके खाते से 90,000 रुपया फ्रॉड करके किसी ने निकाल लिया है, जो उसने नहीं निकाला है। इसमें साइबर फ्रॉड होने की आशंका देखते हुए इसको साइबर सेल भदोही को दिया गया था। उसमें जो हमारी साइबर की टीम है, विशेषकर कांस्टेबल राधेश्याम, उन्होंने इसको अच्छे से डेवलप करते हुए इस फ्रॉड का खुलासा किया है। इसमें जो ग्राहक सेवा केंद्र पवन चौहान चलाता था, वो इस तरह के जो सीधे साधे जो लोग होते थे, जिनका खाता होता था, उनके फिंगरप्रिंट का जौनपुर के हरदेश और अखिलेश हैं, उनसे ये क्लोन तैयार करवा लेता था उनके फिंगरप्रिंट का, और उस क्लोन को तैयार करके उस व्यक्ति के खाते से पैसा उस क्लोन की मदद से ये निकलवा लेता था। ये इस तरह का प्रकरण सामने आया था। इसमें मुकदमा थाना चोरी में पंजीकृत किया गया था और थाना चोरी साइबर टीम और एसओजी की टीम ने इसमें पवन, अखिलेश और हरदेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो पीड़ित है उसका पूरा पैसा उसके खाते में वापस करा दिया गया है। इसके अलावा इसमें फिंगरप्रिंट स्कैनर, प्रिंटर और कुछ फर्जी फिंगरप्रिंट जो इन्होंने बनाए हैं वो, और लगभग 38,000 रुपये के आसपास कैश और 28-30 हज़ार रुपये के आसपास इनके बैंक खातों में कैश पुलिस की टीम ने बरामद किया है। अन्य जो इस तरह की घटनाएं इस जनपद में या कहीं पर हुई हैं, इनके द्वारा उसके बारे में विस्तृत जानकारी की जा रही है। मैं मीडिया के माध्यम से भदोही जनपद वासियों से अपील करता हूं कि किसी भी तरह का जो साइबर फ्रॉड या इस तरह की कोई समस्या होती है, उसको आप हमें या 1930 पे या यूपी कोप ऐप पे, जो हमारी वेबसाइट है, उस पर आप हमें अवगत कराएं। खुद तो सतर्क रहें, साथ ही पुलिस का सहयोग लें ताकि हम इस तरह के जो अपराधी हैं उन पे अच्छे से कार्रवाई कर सकें। फिंगरप्रिंट किस चीज पे इन्होंने डेवलप किया था, किस तरह की? ये एक मटेरियल आता है, केमिकल आता है, उस पर फिंगरप्रिंट को जब ये डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद जो भी उसमें फिंगरप्रिंट के निशान होते हैं वो उस पर प्रिंट होके और वो सॉलिड टाइप का, प्लास्टिक टाइप का बन जाता है। सर, कुछ पता लगा है कि अभी तक कितने लोगों के फिंगरप्रिंट लोगों ने? अभी इनकी कुछ और घटनाओं की संलिप्तता सामने आई है। जैसे भदोही का एक प्रकरण सामने आया है जिसमें एफआईआर दर्ज की जा रही है। अन्य प्रकरणों में इनकी संलिप्तता के बारे में जानकारी की जा रही है। भदोही से सी न्यूज संवाददाता नीरज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां जनपद भदोही के औराई तहसील के एसडीएम लाल बाबू दुबे अपनी संपूर्ण सेवा काल के दौरान पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और लगन से कार्य करते हुए अधिवर्षता आयु पूर्ण कर एक्सिस सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर तहसील औराई में सेवानिवृत्त हुए एसडीएम औराई लाल बाबू दुबे का विदाई समारोह आयोजित किया गया। विदाई समारोह में तहसील औराई के कर्मचारियों और वकीलों के द्वारा उनको उपहार, स्मृति चिन्ह देकर उनके आगामी सुखमय और समृद्ध जीवन की शुभकामनाओं सहित विदा किया गया। विदाई
समारोह में अधिकारीगण, तहसील कर्मचारी, लेखपाल और वकील लोग उपस्थित रहे। तहसीलदार औराई लाल बाबू दुबे ने भी सबका आभार व्यक्त किया। भदोई से सी न्यूज संवाददाता नीरज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर भदोई से, जहां जनपद के औराई विकासखंड के घोसिया में युवा समाज सेवी और हिंदू युवा वाहिनी जिला संयोजक ऋषि शुक्ला के नेतृत्व में राम भक्तों द्वारा धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई। बता दें कि शोभा यात्रा पूरे घोसिया नगर पंचायत होते हुए कुबेर स्टेडियम तक भ्रमण करती पहुंची। जय श्री राम के उद्घोष से पूरा बाजार राममय बना रहा। आसपास की नगर के आवास और दुकानों पर भगवा ध्वज लहरा रहे थे। राम भक्त गाजे बाजे के साथ नाचते गाते जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। इस अवसर पर क्षेत्र के तमाम राम भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भदोई से सी न्यूज संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से, जहां टीकमगढ़ जिले के भगवान महावीर बाल संस्कार विद्यालय में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया, जिससे नन्हे मुन्ने बच्चों में अलग अलग प्रकार का उत्साह नजर आया। कार्यक्रम के दौरान अध्यापक, छात्र छात्राएं और अभिभावक सहित शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। रिजल्ट ओपन किया गया, इसमें प्रत्येक विद्यार्थी का सम्मान किया गया है। जिस विद्यार्थी ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक लगी है उनका सामूहिक रूप से सम्मान किया गया। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है और यह बच्चों के विकास के लिए एक बहुत अग्रणीय कदम है। हमारे यहाँ जो फर्स्ट रैंक वाले हैं, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक वाले, इनके लिए सभी के लिए पुरस्कृत किया गया है। आज एक 63 बच्चे थे, 21 फर्स्ट, 21 सेकंड, 21 थर्ड, सेक्शन वाइज एवं क्लास वाइज। 21 फर्स्ट रैंक फर्स्ट तो लगभग 90% है। ये रैंक की बात कर रहे हैं। इन बच्चों के लिए भविष्य के लिए जो सुविधाएं हो सकती हैं संस्था द्वारा की जाएंगी। आगे कोचिंग भी पढ़ना पड़ेगा, ये संस्था द्वारा किया जाएगा। हाँ, महावीर संस्कार में एडिशनल क्लास भी देंगे। इन बच्चों के लिए आगे कैसे बढ़ेंगे, विद्यालय का नाम, परिवार का नाम, अपना नाम कैसे रोशन करेंगे, यह हमारी शुभकामनाएं है। प्रेजेंट कुमार रजक। आज आपको आपके बच्चे को ये मेरे बच्चे को मिली है। ये फर्स्ट क्लास में फर्स्ट क्लास में। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही खुश है कि बच्चे ने अच्छा मतलब अच्छी पढ़ाई की है। और आगे क्या पढ़ाना चाहते? और आगे पढ़ेगा। जब 12वीं कर लेगा, इसके बाद सोचेंगे कि अब आगे क्या करना है। क्या नाम है आपका? राघव पांडे। आज आपको सम्मानित किया गया है, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा, कौन सी क्लास में? कॉन्फिडेंस। कौन सी क्लास में पढ़ते? थर्ड में। अभी आप फर्स्ट आए कि सेकंड आए? थर्ड आए। थर्ड आए? सेकंड। आगे क्या बनना चाहते हैं? क्या गोल क्या है आपका? आर्मी। आपके बच्चे को कैसा लगा आपको सम्मान? बहुत अच्छा लगा। सम्मानित किया गया, बहुत अच्छा लगा। आगे क्या पढ़ाना था, क्या बनाना था? आगे कुछ भी बना सकता। हमारी संस्था में ये प्रथम बार दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। इसमें जो विद्यालय में बच्चे हैं, प्रत्येक क्लास के 3 बच्चों को सिलेक्ट किया गया। उन 3 बच्चों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारी संस्था में यह प्रारंभ किया गया है, ये लंबे समय तक चलता रहेगा। इसमें बच्चों को प्रोत्साहन मिलेगा, साथ में अभिभावकों को ये प्रोत्साहन मिलेगा कि हमारे बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं और वो किस तरह से आगे जा सकते हैं, इस बारे में उनको प्रोत्साहन मिलेगा। बस उसी के बाद में हम लोगों ने लगभग 63 बच्चों को सम्मानित किया है। प्रथम, द्वितीय, प्रत्येक क्लास के 3 बच्चे लिए गए। इससे पहले क्लास में प्रथम और द्वितीय और तृतीय 3 बच्चों को सम्मानित किया गया है। 63 बच्चे हम लोगों के, सारे बच्चे मिला के 63 बच्चे हैं।
हाँ 63। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।